आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैंक चार्जेस एंड इंटरनेट की प्रोविजनल जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैंक चार्जेस एंड इंटरनेट की जर्नल प्रोविजन एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। बैंक चार्जेस का लेजर, बैंक चार्जेस का लेजर देखिए जो बैंक हमसे चार्ज करता है, जैसे कि चेक बाउंस हो जाता है या फिर आप चेक बुक इशू करते हैं या फिर आप बैंक से कोई भी सर्विस लेते हैं, उसके लिए बैंक चार्जेस का लेजर हम यूज़ करते हैं एंड उसकी एंट्री हम इसके अंडर में करते हैं। यहाँ पे जीएसटी आपको एप्लीकेबल रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप क्रिएट कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, जैसे कि बैंक हमसे जो मार्च में चार्ज करेगा उसका हम पेमेंट अप्रैल में करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है बैंक चार्जेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस के अंडर में, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एंड ऑफ द ईयर मार्च मंथ में बैंक चार्जेस की प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे। बैंक हमसे मार्च मंथ में जो भी चार्जेस करेगा, जैसे कि चेक बाउंस चार्जेस होते हैं, चेक बुक जो इशू किया जाता है उसके चार्जेस होते हैं, तो बैंक सर्विस जो भी देता है उसके अगेंस्ट में बैंक हमसे चार्ज करता है। तो बैंक चार्जेस जो है मार्च मंथ का हमें मार्च मंथ में ही बुक करना है। तो मार्च मंथ में हम बुक करेंगे एंड इसका पेमेंट हम न्यू ईयर में करेंगे अप्रैल मंथ में। तो चलिए प्रोविजनल एंट्री पास कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। 31 मार्च 2022 आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस। तो जो भी बैंक चार्जेस आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसमें जो भी बैंक चार्जेस होंगे उसको आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो बैंक चार्जेस यहाँ पे मैं डेबिट कर लूँगी। सपोज़ कीजिए 500 है या फिर 1500 है या फिर 200 है, जितना भी अमाउंट है आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बैंक चार्जेस पेबल का लेजर, जो हमें नेक्स्ट ईयर में इस एंट्री को लेके जाना है, इसलिए हम बैंक चार्जेस पेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो इस टाइप से आपको एंड ऑफ द ईयर में बैंक चार्जेस की एंट्री पास करनी है, प्रोविजनल एंट्री जो होती है वो पास करनी है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए बैंक चार्जेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। अब चलिए गो टू में चलते हैं और देख लेते हैं जो हमने एंट्री अभी पास की है उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ता है। तो गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जाएंगे एंड प्रोविजंस के अंडर में जब आप जाएंगे तो बैंक चार्जेस पेबल में देखिए आपको 1500 अमाउंट क्रेडिट साइड में शो हो रहा है और यहाँ पे पीरियड भी आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 21-22 में ये एंट्री हमने पास की है, जो कि एंड ऑफ द ईयर में है। अब उसके बाद जब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में वर्क करेंगे, जैसे कि 2022 एंड 23 का जब आप बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कैसी एंट्री शो होगी, चलिए उसको देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से मैं जो ईयर है पीरियड जो है वो चेंज कर देती हूँ। 1 अप्रैल 2022 एंड 23 मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में आ गए हैं। तो अब यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस पेबल आपको कर लेना है डेबिट। करेंट बैलेंस में आप देखेंगे तो 1500 आपको क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है, तो यहाँ पे 1500 हम डेबिट कर लेंगे एंड आप अपने बैंक से पे करेंगे तो आप अपने बैंक का लेजर सेलेक्ट कर दीजिए, उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब यहाँ पे नरेशन में आपको मार्क करना है बैंक चार्जेस पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, क्योंकि ये जो हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में मार्च मंथ की बैंक चार्जेस की एंट्री पास कर रहे हैं एंड इसको आप सेव कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं गो टू में, उसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट में एंड देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास की थी उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप जाएंगे, प्रोविजंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक चार्जेस पेबल का जो अमाउंट शो हो रहा था वो अब शो नहीं हो रहा है।
क्योंकि जो हमारी लायबिलिटीज़ थी हमने उसको पे कर दिया है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। वो हम क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस का। जैसे कि मंथली बेसिस पे हम इंटरनेट एक्सपेंसेस को बुक करते हैं तो अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज रखना है। इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में मार्च का बिल हम अप्रैल में रिसीव करेंगे, इसीलिए हम इसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए एक लेजर हमें क्रिएट करना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हम उसके लिए लेजर क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस में। आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी इसको रख सकते हैं। एंट्री पास करने से पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। एंड ऑफ द ईयर में आप कैसे प्रोविजनल एंट्री को पास करेंगे। तो देखिए, जो आप रेगुलर बिल रिसीव करते हैं उसमें पीरियड मेंशन होता है कि कब से लेके कितने पीरियड तक का आपका जो बिल है वो इशू किया गया है। उसके बाद बिल अमाउंट होता है एंड पीरियड डेज होता है एंड ड्यू डेट होता है। जनरली जो हम बिल रिसीव करते हैं, जैसे कि हम जनवरी का बिल रिसीव करते हैं फरवरी में, फरवरी का रिसीव करते हैं मार्च में एंड मार्च का हम बिल रिसीव करते हैं अप्रैल में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स में जो रूल है एवरी मंथ का जो एक्सपेंसेस है हमें उसी मंथ में बुक करना होता है। बट जैसा कि मार्च मंथ का बिल हम रिसीव करते हैं अप्रैल मंथ में, तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, जो प्रीवियस बिल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। आपके पास एक आइडिया लग जाता है कि एवरी मंथ आपके पास कितना बिल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। सपोज कीजिए जो आपका बिल जनरेट हो रहा है 14 को हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लगाना है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी मंथ में आपका 15,000 बिल आ जाता है, किसी मंथ में आपका 10,000 आता है, किसी मंथ में 14,000 आता है। तो एक आइडिया आपको मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको करके शो कर रही हूँ। यहाँ देखिए पीरियड मेंशन है 14 जैन टू 15 फैब का ये बिल है और बिल अमाउंट है 15,000। तो 15,000 का एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट हम लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 15,000 है हम उसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो यहाँ पे हमारा 1 डे का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा कि एक दिन का कितना हमारा बिल आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा देती हूँ। तो 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 30 में एंड डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 500। तो यहाँ पे हमारे पास पर डे का कैलकुलेशन एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आ गया है 500। अब आपको क्या करना है, जितने भी दिन बचते हैं, जैसे कि अगर आपका बिल जनरेट होता है 15 to 15, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका मार्च मंथ का बिल जनरेट होगा 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक होगा। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो एक्सपेंसेस है मार्च मंथ में आपको बुक करना है। यानी कि 15 डेज़ का हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 7,500 रुपीज़ एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको लेके चलना है। आपको बिल को डिवाइड कर देना है, बिल को आधा आधा कर देना है। आप रैंडमली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एंड उस टाइप से भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आपको 31 मार्च 2022 डेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एंड ऑफ द ईयर में प्रोविजनल एंट्री पास कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, इंटरनेट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। आपको एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कैलकुलेट करना है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए 1,000 हम ले रहे हैं, तो 1,000 हम डेबिट कर देंगे एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल को हम 1,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखिए इस टैब से आपको इंटरनेट की प्रोविजनल एंट्री पास करनी है एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को। नरेशन आप बुक कर सकते हैं कि इंटरनेट एक्सपेंसेस आपने बुक कर लिया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022।
इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास किया है उसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम चलेंगे गो टू में, उसके बाद हमें बैलेंस शीट पे जाना है एंड यहाँ से हम करेंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे एंड उसके बाद देखिए प्रोविजंस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमने जो इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल यहाँ देखिए ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में 1000 शो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर आप देख सकते हैं 21-22 में ये शो हो रहा है, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी है जो कि हम अप्रैल मंथ में पे करेंगे। तब चलिए जब आप न्यू बुक को ओपन करेंगे तो गेटवे ऑफ टेली से डेट को हम चेंज कर लेते हैं 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2023 मैंने कर लिया है। अब यहाँ से अगेन हम चलते हैं गो टू में, बैलेंस शीट में, करेंट लायबिलिटीज़ में, प्रोविजंस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल आपको 1000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है एंड आप पीरियड भी देख सकते हैं, यानी कि ये आपका पेबल है, आपको ये पे करना है। तो अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो चलिए गेटवे ऑफ टेली से हम भी प्रेस कर लेते हैं एंड राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। एक्टिव प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट वाला आप डेट चेंज कर लीजिएगा। जब आप इंटरनेट का बिल रिसीव करेंगे तो ये फाइनल एंट्री हम करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल करेंट बैलेंस में आपको 1000 रुपीज़ शो हो रहा है तो 1000 हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट है हम इसको बुक कर लेंगे जब आप फाइनल बिल रिसीव करेंगे। अगेन हम डेबिट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस को, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनेट का रिमेनिंग एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं। तो 1000 मैंने डेबिट कर लिया है। सपोज कीजिए टोटल बिल 2000 का था, तो इस टाइप से इंटरनेट एक्सपेंसेस के अंदर में हमने 2000 कर लिया है डेबिट, बुक कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक से कर रहे हैं तो आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, कैश से आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आप जो ये इंटरनेट का बिल पे कर रहे हैं, इंटरनेट बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, सो दैट इससे कभी भी अगर आप नरेशन देखते हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये आपने पेमेंट किसके अगेंस्ट किया है एंड किस मंथ का आपने किया है। तो ऑलवेज नरेशन को आप डिटेल में मार्क कीजिए। अब चलिए अगेन हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद में चलूँगी करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में और हम चलेंगे प्रोविजंस में। अब आपको यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल में जो 1000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में शो हो रही थी वो अब शो नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारी लायबिलिटी थी वो हमने पे कर दिया है न्यू फाइनेंशियल ईयर में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।